अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चांद रात आप लोगों को मुबारक हो। चांद रात और जुमातुल विदा हमें दोबारा मिल गए हैं। ये टीमू से ऑर्डर किया हुआ वॉलेट है मेरा, 200 रुपये का आया था। सही चल गया 1 साल तकरीबन। ये हमारी मदतें बैठी हैं आप लोगों के सामने। ये अभी रेडी हैं। अभी थोड़ी अभी ये बाहर से लेके जाएंगी। कहाँ कहाँ जाओगी मिद्रू? चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरी बेटी ने लगाई है। मेहंदी सारी गीली पड़ी हुई है, इसको इससे लेकर जाना पड़ेगा। बच्चों के सामान तो निकल आए, बच्चों के ड्रेस। कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन हम लोगों ने भी बच्चों की तरह शॉपिंग की है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चांद रात आप लोगों को मुबारक हो। चांद रात और जुमातुल विदा हमें दोबारा मिल गए हैं। हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था कि जुमातुल विदा जो है वो इस महीने इस रमज़ान में 2 हो सकते हैं, तो यही हुआ। तो आज चांद रात भी है और जुमातुल विदा भी है, क्योंकि बाहर बहुत हालत ख़राब है रोडों के। यार क्या है भाई, बात करने दे तो। ठीक है, तो मैंने शलवार कमीज़ को वाइट किए। मैंने सोचा यार यही कपड़े पहन के चल जाऊँ, क्योंकि कपड़े गंदे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ है बाहर, बहुत ज़्यादा। तो भाई चलते हैं नमाज़ पढ़ने, फिर नमाज़ पढ़ के आपको अपडेट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सुस्त है भाई, आज का दिन सुस्त है भाई। तो चांद रात आज है, सौदा ने आज रोज़ा नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास रमज़ान का सबसे पहला सरप्राइज़ क्या था? पहले ही रोज़े को इस बच्ची ने ज़बरदस्ती रोज़ा रख लिया था, और वो हमारे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ थी। ना मैं तमाम कर सके ना कुछ, खर्चियाँ दे दी बस, और एक केक तो मंगवा लिया था। लेकिन ये बच्ची ने कोई प्लान रोज़ा नहीं रखा था, ये ऐसी ही है, अनप्रडिक्टेबल। तो हमारे रमज़ान का अगर रिव्यू किया जाए तो सबसे पहली चीज़ रमज़ान में यही थी कि सौदा का रोज़ा था। इसने बिल्कुल मना कर दिया था कुछ भी खाने पीने से, एंड इसने अपना रोज़ा कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये टीमू से ऑर्डर किया हुआ वॉलेट है मेरा, 200 रुपये का आया था। सही चल गया 1 साल तकरीबन। इसकी हालत देखो क्या हो गई है, फटा नहीं है। इससे ऊपर से जो है ना, ये इसका रेक्सिन उतर रहा है। वॉलेट नहीं है मेरे पास। ये हमारी मदतें बैठी हैं आप लोगों के सामने। ये अभी रेडी हैं। अभी थोड़ी अभी ये बाहर से लेके जाएंगी। कहाँ कहाँ जाओगी मिद्रू? कहाँ? आयशा फूफो के पास जाएंगी मेहंदी लगवाने मिद्रू। नहा के। फिर उसके बाद जो वो रमज़ान की अगर रिव्यू ले तो फिर मेरे मामू की, वो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक लम्हा था, जब मामू की बेटी की पैदाइश हुई और फिर उसी की दिन उसी की डेथ हो गई। ये जन्नत के फूल होते हैं बच्चे, ये बड़े हमारे लिए अनमोल होते हैं। अगर दुनिया में आकर चले जाएं तो बाप पे क्या गुजरती है बाप ही जान सकता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वो था, दिन था वो। फिर उसके बाद अगर हम लोग रमज़ान की बात करें तो हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स हो रहे थे हमारे स्कूल में, और टाइम शॉर्ट था, काम ज़्यादा था, तो वो एक रिव्यू में आती है, बात बनती है कि किस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ों को मैनेज किया। इसी तरह से कुछ विज़िट्स हुए हमारे स्कूल में, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो रमज़ान का हमारे लिए रिव्यू में आती है, बात बनती है, वो है शॉपिंग। शॉपिंग तो हम लोगों ने पहले से ही कर ली थी, और थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है हमें रमज़ान में इफ्तार के बाद जाके करनी पड़ी चेज़ वैल्यू से, और ऐसी हालत थी, पब्लिक आए जा रही थी, आए जा रही थी, आए जा रही थी। तो वो एक था। फिर उसके बाद ईरान और इसराइल वॉर, वो तो अब चल रहा है, वो तो कंटिन्यू है, वो लंबी कहानी है। अल्लाह ताला ईरान को सबखू करे इस सारे सिनेरियो में। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक वॉर चल रही है। आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी की डेथ, उनकी शहादत, फिर अली मुश्तबा ख़ामनेई का सुप्रीम लीडर बनना, फिर वो गायब हैं अभी, इंटरनल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, फिर अली लारिजानी की डेथ, ये बड़े ख़तरनाक चीज़ें थी भाई। फिर इन्हीं ईरान इसराइल वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस, और उस एनर्जी क्राइसिस की वजह से स्कूल्स का बंद हो जाना, वर्क फ्रॉम होम। एनर्जी क्राइसिस की वजह से पेट्रोल्स की प्राइसेस जो है वो हाइक पे चली गई हैं, और अब में भी अपकमिंग डेज़ में ये और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी प्राइसेस, और गैस का बहरान पैदा हो रहा है, क्योंकि जो भी कंट्री लड़ रहे हैं आपस में, वो गैस ऑयल और गैस रिजर्व्स रखते हैं अपने पास बहुत ज़्यादा।
आपने हार्मोन्स बंद हुआ है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब स्कूल्स बंद हैं हमारे और 1 तारीख तक बंद है, तो ये हमारे लिए रिव्यू बनता है रमज़ान का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद वो क्या है मैं फिर बताता हूँ। चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरी बेटी ने लगाई है पाँव पे भी मेहंदी, हाथों पे भी में। रात में स्वाद लिखा है। अरे आपका तो नाम से आता है भाई, से स्वेबा है आपका नाम। दिखाओ हाथ, भी कलर उतरेगा ना फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ सौदा को लेने। सौदा की मेहंदी लग चुकी है मेरी बहन के घर पे। हम आयशा के घर पे इसको लेने जा रहा हूँ मैं। फ्यूचर का वडेरा। मेहंदी सारी गीली पड़ी हुई है, उसको इससे लेकर जाना पड़ेगा। आयशा मुझे सेंड कर देना, एचडी में सेंड करना। चलो टाटा कर लो, खा लो, अल्लाह हाफिज़। अभी सौदा की मेहंदी देख लें। अच्छा भाई, दोनों की मेहंदी देख लो भाई, दोनों की। सौदा ने याद ख़राब कर दिया है कि आयशा ने बोला था कल इसके हाथ में लगाऊंगी। खैर हाँ, पीछे से दिखाओ। मिद्दतों की तो आप लोगों ने देखी है, और ये दोनों के पाँव माशाल्लाह। फाइनली सन 2026 रमज़ानुल मुबारक की आखिरी इफ्तारी करने जा रहे हैं हम लोग। और अब अगले साल ये रमज़ान फिर अल्लाह करे नसीब हो, तो आज हमारी आखिरी इस हफ्ते इस साल की इफ्तारी है। राह माह रमज़ान ख़त्म हुआ चाहता है। या अल्लाह, हमने जितने भी अच्छे काम किए उनकी 70 गुना आपने वादा किया था, उनको 7000 गुना। चलें, इफ्तार के बाद मिलते हैं। आज सुबह ये हुआ था कि मैं सहरी में लेट उठा था। वो ठंडी चाय में ठंडी मलाई डाल के ठंडे पराठे से मैंने जल्दी से सहरी कर ली थी। ये नहीं कि 4 मिनट के अंदर मैंने सहरी निपटाई थी अपनी। चाय नहीं पी थी, तो अभी चाय की इतनी तलब हो रही है, मैं दूध पत्ती चाय लाया, उसमें मलाई डाल कर पीऊँगा अभी। तो उसके बाद जो है ना, मेरी सीरियल ऑफ वर्क काम बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। सबसे पहले सेंटर से शूज़ लाने में, उन्हें शूज़ सेंटर में रखे थे। सेकंड 40% डिस्काउंट अवेल करना है कबाबजी से या फिर यूनाइटेड से। वहाँ जाना है कुछ सामान लेने घर के लिए, निंकोस वगैरह मेहमान वगैरह आते हैं तो। उसके बाद कपड़े प्रेस करने हैं, देन मेरा काम खत्म, ठीक है। तो अभी बस चाय पिए, उसके बाद ये काम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के सामान तो निकल आए, बच्चों के ड्रेस, बेडशीट्स वगैरह वगैरह। कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन हम लोगों ने भी बच्चों की तरह शॉपिंग की है भाई। नहीं, ये वॉलेट तो मेरे लिए नीडी था, मैंने आपको बताया था मेरा वॉलेट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, लेकिन वो वॉलेट बड़ा ज़बरदस्त है भाई। एक्चुअल में मुझे वर्टिकल वॉलेट पसंद है, ये पोर्ट्रेट टाइप का, लेकिन अभी ये अच्छा नहीं लगता यार, इतना बड़ा आदमी और ये इस टाइप का वॉलेट रखें, तो चेंज कर रहे हैं वॉलेट। चले जी, हमारा फाइनल काम भी हो चुका, यानी कि हम जो मेहमान हमारे घर आते हैं उनके लिए कुछ जो रिफ़्रेशमेंट होता है वो लेकर आ गया। अभी कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक लाऊंगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगा एंड देन सुबह ईद की तैयारी करूँगा, ठीक है। मैं देखता हूँ 9:45 तो बज चुके हैं, व्लॉग को एंड करते हैं। कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, देखता हूँ कुछ और मिलता है कंटेंट आपको बताने का तो ठीक है, अदरवाइज़। अच्छा जी, तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। कल इंशाल्लाह ताला ईद है। आप तमाम लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरे अजीज़ व अकारिब को, वो जो मुझे पसंद करते हैं, उन लोगों को जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकें। तो आप भी खुश रहें, सबको खुश रखें, ईद मनाएं, खुशी का दिन है। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी हज़ारों खुशियाँ दिखाएं। मिदू ने आवाज़ दी है, देखते हैं क्या बोलती है। से ईद मुबारक टू एवरीवन। से ईद मुबारक बोलो। दूध पीना है और ईद मुबारक, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के व्लॉग के साथ। ईद के 3 दिन मेरे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।